हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयन क्यू के बारे में। हिमालयन क्यू जो है हमारे पास इथनो बोटानिकली यूजफुल प्लांट है जिसका मॉडर्न मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बोटानिकल नेम की बात करते हैं तो हिमालयन क्यू जो है उसके हमारे पास दो तरह के, एक है टैक्सस वॉलिचियाना जो ईस्टर्न हिमालयन क्यू बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास टैक्सस कंट्रोटा जिसको हम जो वेस्ट हिमालयन क्यू बोलते हैं। इंग्लिश नेम है इसका हिमालयन क्यूज। इंडियन नेम की बात करते तो इसको हम बोलते हैं तलाश पत्रा या फिर मंडूपर्णी, ब्राह्मी या बर्मी। सबसे ज़्यादा जो बेसिस का नाम है वो हम बोलते हैं बर्मी, ठीक है, जिसका शरबत भी आता है। फैमिली की बात करते हैं हमारे पास तो इसका फैमिली है टैक्सिएसी, जिम्नोस्पर्म है ये। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की हिमालयन क्यू की जो है वो स्पीसीज रिपोर्ट की गई है हिमालय में। एक है जो कि वेस्टर्न हिमालय में ग्रो होती है जिसको हम बोलते हैं टैक्सस कॉन्टैटा, और दूसरी है जो ईस्टर्न हिमालय में ग्रो होती है उसको हम बोलते हैं टैक्सस वैलिचियाना। अब जो हमारे पास टू स्पीसीज है, वेस्टर्न हिमालय क्यू जो है वो ग्रो होता है शेडी स्लोप में एल्टीट्यूड ऑफ 2500 टू 3100 मीटर, और जो ईस्ट हिमालय क्यू है वो ग्रो होता है एल्टीट्यूड रेंज ऑफ 100 टू 3500 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये आगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अगर हम इसके बोटानिकल कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्रू जो है हमारे पास एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री है जो ग्रो होता है 20 मीटर टॉल एंड हैव ए ट्रंक डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर। द bark is thin, scaly, grayish brown and peeling off in small strips. स्मॉल स्ट्रिप में जो इसकी बार्क है हम उसको पील ऑफ कर सकते हैं। द लीफ आर लीनियर टू लैंसुलेट, फ्लैट, डार्क ग्रीन, 1 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 मीटर ब्रॉड। इसके लीफ जो है उसी के बेसिस पे हम जो ईस्ट और वेस्ट हिमालय की जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। हम उसकी मॉर्फोलॉजी से इजीली पता कर सकते हैं कि ये वेस्टर्न हिमालय का ग्रो होने वाला है या फिर ये हमारे पास ईस्टर्न हिमालय पे ग्रो होने वाला हिमालयन क्यू है। The leaves are arranged spirally on the stem, but the leaf base are twisted to align the leaf in two flat rows on either side of the smell. तो हमारे पास जो स्टेम है उसकी दोनों तरफ जो है वो फ्लैट रोज होती हैं लीव्स की। मेल कॉन जो होते हैं हमारे पास वो ग्लैबोज और स्मॉल होते हैं, और जो फीमेल कॉन्स होते हैं वो सिंगल नेक्ड सीड सराउंडेड बाय अ मॉडिफाइड स्केल और एरियल। द एरियल बिकम्स सॉफ्ट ब्राइट रेड एंड बेरी लाइक स्ट्रक्चर। एरियल जो होते हैं वो सेम होते हैं फ्रूट से, लेकिन वो ट्रू फ्रूट नहीं होते हमारे पास। जो हमारे पास सीड होता है उसके सराउंडिंग में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं एरियल। जो हमारे पास हिमालयन क्रू होता है कि पूरा का पूरा जो प्लांट है हमारे पास ये टॉक्सिन होता है, ठीक है, इसमें टैक्सिन पाया जाता है, इसमें पूरा का पूरा टॉक्सिन होता है, और इसके सिर्फ जो एडिबल होते हैं एरियल्स। The two Himalayan species different in their leaf and seed structure and the persistence of winter bird scale। अब उनके बेसिस पे हम जो डिस्टिंग्विश करेंगे टैक्सस वॉलिचियाना और टैक्सस कॉन्ट्रोटा को। तो जो हमारे पास टैक्सस वॉलिचियाना है उसके लीफी जो ब्रांचेस हैं वो फ्लैट हैं एंड लीनियर टू लैंसुलेट लीव्स। सीड जो होते हैं अवॉइड होते हैं या फिर अवॉइड होते हैं, हैव ऑब्ट्यूज रिजिड। द विंटर बर्ड स्केल आर अर्ली डेसिड्यूज इन दिस स्पीसीज। और इसके अलावा जो हमारे पास टैक्सस कॉन्ट्रोटा है उसके लीफी जो ब्रांचलेट्स हैं वो वी शेप होते हैं, क्रिस क्रॉस होते हैं, ठीक है। द स्टेट और स्लाइड फ्लैगेट लीव आर लीनियर एंड ऑलमोस्ट इक्वली वाइड थ्रू आउट द लेंथ। पूरी की पूरी लेंथ में वो ग्रो होते हैं। द विंटर स्केल बर्ड आर पेसिस्टेंट और एट बेस ऑफ ब्रांचलेट्स। तो ये हमारे पास जो है वो टैक्सस वॉलिचियाना के लीव्स हैं जो कि सिंपल हैं, ठीक है, और टैक्सस कॉन्ट्रोटा के लीव्स जो है कुछ इस तरह से होते हैं हमारे पास, और ये हो जाते हैं हमारे पास उसका मेल कॉन। अगर हम ट्रेडिशनल यूज़ की बात करें तो जो पीपल है गद्दी और गुज्जर ट्राइब हिमाचल और जम्मू कश्मीर के, वो इसको यूज़ करते हैं इसकी वाक को हर्बल टी बनाने में। टी जो होती है वो रेड कलर की प्रिपेयर बनती है जिसमें जो है स्टेम और बार्क को जो है बॉयल किया जाता है। Tea is considered useful in cough, cold, bronchitis, flu, fever, and pain. The ethnobotanical literature show that leaves have anti-spasmodic and immunologic properties. The ripe and fleshy red color area of seed corn, which is sweet in taste, is eaten by the local inhabitant. ये तो इसका मेडिसिन में यूज़ आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास हिमालयन क्रू है उसको जो उसकी नीडल है उसको हाफ बर्न
कोल के साथ जो है फ्यूम किया जाता है सम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, और उनको जो है वो अपने घर में लगाया जाता है टू स्पीड इवल स्पिरिट्स के लिए, यानी कि भूत भगाने के लिए जो है वो ऐसे मान्यता है उनकी कि उसको वो लगाते हैं। और वेलकम गेट जो डेकोरेट किए जाते हैं, ट्विग ऑफ हिमालयन क्रू, जो ब्राइडल साइड होती है मैरिज इन वेडवार एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मतलब कि दोनों तरफ से, एक तरफ वो जो है उसको यूज़ कर रहे हैं भूत वगैरह भगाने को, और दूसरी तरफ जो है अपनी रिचुअल्स मैरिज फंक्शन में भी वो इसको यूज़ कर रहे हैं। केमिकल कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो जो हमारे पास फोलिएज और ब्राक है टेक्सास वॉलिचियाना का, उसमें हमारे पास 300 डिफरेंट टैक्सॉइड्स प्रेजेंट हैं। अगर हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बायोएक्टिव की बात करें तो वो है हमारे पास टैक्सोल। हिमालयन क्यूर में हमारे पास क्यूरसेटिन, मायरेसेटिन, कैम्फिरोल हैज़ बीन ऑल्सो बीन रिपोर्टेड टू अकर इन दिस प्लांट। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेडिसिनल यूज़ के बारे में। तो जो लीव्स और बाग है टेक्सास वॉलिचियाना का, आयुर्वेद, यूनानी, चाइनीज, तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके बारे में बताया गया है। नीडल जो है वो यूज़ की जाती है कफ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अस्थमा इन आयुर्वेदा। दिस प्लांट रिसीव वर्ल्ड वाइड अटेंशन रिसेंटली व्हेन अ पोटेंट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल Pelaxitexa taxol was obtained from the first time from the bark of Pacific Yew। जो हमारे पास टेक्सास ब्रेविफोलिया है उसमें से जो है वो एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स जो है पाए गए, उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाने लगी। टैक्सोल इनहेबिट्स सेल proliferase by promoting stabilization of microtubule at the G2M phase of the cell cycle। जो हमारे पास G2M phase होता है सेल साइकिल का, वहाँ पे जो है स्टेबिलाइजेशन करता है माइक्रोट्यूब्यूल की, which block the depolymerization of microtubule to soluble tubulin and prevent cancer। और वहाँ से कैंसर को प्रिवेंट करता है। टैक्सोल जो है वो FDA अप्रूव्ड ड्रग है हमारे पास। इट इज़ रिपोर्टेड टू बी यूजफुल इन ब्रेस्ट, ओवरिन, cervical, lung and urinary cancer। The bark and leaf of Taxus species has been reported to be analgesic, antipyretic, anti-inflammatory, immune modulatory, anti-allergesic, anti-convulsant, antibacterial, antifungal, anti-spasmodic activities। कल्टीवेशन की बात करते हैं तो ये कल्टीवेट होता है सीड और स्टेम से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा हिमालयन क्यू के बारे में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।